जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। जितने भी दोस्त जीडी एनए टीए टीडीएन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रैक्टिस सेशन चल रहा है रोजाना शाम 7 बजे। तो आप लोग जुड़ जाएगा, सेशन को लाइक शेयर कर दिएगा दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 72वें संविधान संशोधन से, 61वें संविधान संशोधन, 101वें संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बनेगा? ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? 21 वर्ष से घटाकर उम्र कितनी वर्ष की गई थी? तो 18 वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 29वां राज्य तेलंगाना किस वर्ष जो कि इसकी स्थापना हुई थी? भारत का जो कि 29वां राज्य है तेलंगाना, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2018 में, 2013, 2014 या फिर 2002 में? तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि भारत का 29वां राज्य तेलंगाना जिसकी जो कि स्थापना कब हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा 2014 में। 2014 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 8 हैं, 2 हैं, 5 हैं या फिर 18 हैं या फिर 18 है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बनेगा? आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 2 जो कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से हैं? तो फोबस और डिमोस। फोबस जो कि आपका क्या होगा? फोबोस और आपका डिमोस जो कि आपके क्या हैं? 2 इसके उपग्रह हैं। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे कि डांडिया जो कि आपका गुजरात का जो कि क्या है प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बढ़ते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थित है? आपको इसका आंसर करना है। प्यारा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी रूस, सी सिंगापुर, डी आपका भारत। डी आपका भारत। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जो कि आपका अमेरिका। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो कि क्या है आपका न्यूयॉर्क में जो कि क्या पे है आपका? तो आपका यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? आपको बताना है। ऑप्शन ए कुश्ती, बी बुल फाइटिंग, सी फुटबॉल, डी आपका क्रिकेट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि रोवर्स कप का संबंध जो कि फुटबॉल से है। आप लोग यहाँ पे जितने भी दोस्त यहाँ पे ऑप्शन सी कर रहे हैं उनका सभी का करेक्ट आंसर बनेगा। फुटबॉल आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगले तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे बौना ग्रह भी कहा जाता है? बौना ग्रह कहा जाता है नेपच्यून को, प्लूटो को, बुध को या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि निम्न में से किसे बौना ग्रह कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा प्लूटो को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 9, सी आपका 11, डी आपका यहाँ पे 12। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि हॉकी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं, सभी को पता होगा 11 जो कि होते हैं। और आपके क्रिकेट में कितने होते हैं? क्रिकेट में भी 11 दोस्तों क्या होते हैं? खिलाड़ी होते हैं। आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसे कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है? निम्न में से किसे कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है? ऑप्शन ए है काबुल, बी भारत, सी बेल्जियम, डी आपका इराक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा कि निम्न में से किसे कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है? तो आपका बेल्जियम को कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजियामा कहाँ पे स्थित है? फ्यूजियामा कहाँ पे स्थित है? भारत, जापान, उत्तरी अमेरिका या फिर रूस? या फिर रूस। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? फ्यूजियामा कहाँ पे स्थित है? तो आपका जापान में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे जापान आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? किसने ग्रहों की गति का नियम दिया था? किसने ग्रहों की गति का नियम दिया था? गैलीलियो ने,
कॉपरनिकस ने, केपलर ने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो क्या होगा, किसने ग्रहों की गति का नियम दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पे करेंगे केपलर ने, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर बनेगा। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हुमायूं के बाद किसने शासन किया था? यानी कि हुमायूं के बाद गद्दी पे कौन बैठा था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर, या फिर जहांगीर। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि हुमायूं के बाद जो कि कौन शासन किया था? तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा अकबर। अकबर जो कि आपका राइट आंसर बनेगा। अकबर क्या होगा, जो कि हुमायूं के बाद गद्दी पे बैठा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हुमायूं के पहले गद्दी पे कौन बैठा था, तो आप लोग याद रखेंगे बाबर। वह कौन था? तो आपका वह कौन था? तो बाबर था। पहले बाबर, फिर बाद में अकबर और बीच में हुमायूं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन का होगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1971, 1958, 1951 या फिर 1990, या फिर 1990। तो करेक्ट आंसर बनेगा DRDO की स्थापना सन 1958 में हुई थी। 1958 में हुई थी, आप लोग याद रखेंगे। और आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे कि DRDO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर नेपाल, या फिर नेपाल। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? रोहतांग दर्रा जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। अगले क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? हर्षवर्धन, पाणिनि, अश्वघोष या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो आपके अश्वघोष हैं। आप लोग याद रखेंगे अश्वघोष करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? यहाँ से आपका जीएस स्टार्ट हो चुका है। जीएस आपका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन 15 दोस्तों जीके के होते हैं आपके, 15 आपके जीके के और 15 आपके कितने हैं जीके और जीएस के। अभी आपका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है जीएस का। अभी तक दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको यहाँ पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम जो कि आपका चैनल हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि पौधे किसी विधि द्वारा से भोजन का निर्माण करते हैं? ऑक्सीकरण, अवकरण, प्रकाश संश्लेषण या फिर संघनन, या फिर संघनन। तो करेक्ट आंसर बनेगा प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं कि मलेरिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया किसके द्वारा होता है? एंडीज, मादा एंडीज यानी एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज या फिर सीसी फ्लाई, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि मलेरिया दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे मादा एनाफिलीज के द्वारा होता है। यानी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्या परजीवी रोग, मलेरिया जो कि आपका परजीवी रोग है, आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि हड्डियों व दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन पाया जाता है? हड्डियों व दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन पाया जाता है? ग्रेफाइट, नाइट्रोजन, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, या फिर मैग्नीशियम। आप लोग यहाँ पे इसका आंसर करेंगे। तो राइट आंसर बनेगा कि हड्डियों व दांतों में मुख्य रूप से जो कि कौन सा रसायन पाया था? तो कैल्शियम पाया था। आप लोग सभी पता होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, चार्ल्स डार्विन ने या फिर फैराडे ने, या फिर फैराडे ने। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत जो कि किसने दिया था? तो सभी को पता होना आर्किमिडीज ने दिया था, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि पालक के पत्ते में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सरल सा क्वेश्चन है आपका कि पालक के पत्ते में कौन सा जो कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जिंक पाया जाता है, आयरन, सिल्वर या फिर सोडियम, या फिर सोडियम। तो राइट आंसर बनेगा आपका आयरन पाया जाता है। आप सभी को पता होगा आयरन जो कि क्या होगा? आयरन पाया जाता है किसमें? पालक के पत्तों में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन है मिथाइल कार्बोनेट, बी मिथाइल मरकैप्टेन, या हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट, या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट। तो राइट आंसर क्या होगा?
भोपाल गैस त्रासदी जो कि क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट जो का स्राव हुआ था। तो किसका रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर दोस्तों बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव हो जाती है। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव हो जाती है। तांबा, एल्युमिनियम, ब्रोमीन या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे मित्रों करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका 22 का राइट आंसर होगा, जो कि आपका कौन सी अधातु कमरे के ताप पे जो कि द्रव हो जाती है। तो आप सभी का राइट आंसर होगा ब्रोमीन, यानी क्या होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है। कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है। गंधक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या फिर लिथियम है, या फिर लिथियम है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, गंधक आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। गंधक क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति बात करता है, यानी कि भांति कार्य करता है। बेलनाकार, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। ऑक्सीकरण, अवकरण, अभिकरण या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा कि किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन क्या होगा सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि श्वसन में किस प्रकार की अपक्रिया होती है। श्वसन में किस प्रकार की अपक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया या फिर ऊष्माशोषी अपक्रिया, या फिर ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए क्या होगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 27 कि पारे की परमाणु संख्या कितनी होती है। पारे की परमाणु संख्या आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 50, बी 72, सी 80, डी आपका 100। तो यहाँ पे राइट आंसर जितने भी दोस्त कर रहे हैं 80, उनका सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों है कि प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है। प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है। लाल है, पीला, नीला या फिर हरा। तो राइट आंसर क्या बनेगा प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है। तो आपका यहाँ पे पीला नहीं है। पीला क्या होगा आपका यहाँ पे जो कि क्या प्राथमिक रंग नहीं है, बल्कि लाल, नीला, हरा जो कि आपके प्राथमिक रंग हैं। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन आपका टेटनस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। हृदय को, यकृत को, तंत्रिका तंत्र को या फिर अमाशय को। तो राइट आंसर बनेगा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक है। जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है, समान रहता है, घटता है या आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में देना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आपका जो कि इंस्टाग्राम आईडी भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।